नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। कल दिन भर जो है अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा लग रहा था कि सीज फायर का ऐलान हो जाएगा। मार्केट को भी लगा, क्योंकि मार्केट सब नीचे गिर गया था, उसके बाद से रिकवर किया कि ये उम्मीद था कि जो है एक सीज फायर का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन बाद में ईरान ने ये साफ साफ कह दिया कि जो सीज फायर है वो टेम्परेरी सीज फायर उसे मंजूर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब वो खाली करेगा जब सीज फायर कंप्लीटली जो है वो बन जाए। ये बात रजामंदी हो नहीं पाया, जिसके कारण बात टूट गया। उसके बाद से ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ और रात में ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें उन्होंने वही बात दोहराई जो उसने सोशल ट्रूथ में कहा था कि 8 PM ईस्टर्न टाइम, आज का रात 8 बजे न्यूयॉर्क का, और हमारे यहाँ से अगर देखें तो कल का सुबह 5:30 बजे का समय, वो डेडलाइन दिया है ईरान को कि तब तक आप अपना डील पूरा कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं। अगर नहीं करते हैं तो ईरान को जो है बिल्कुल इतना बम्बार्डिंग किया जाएगा कि पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। जो स्टोन एज वाली जो बात कह रहे थे वही बात उनके तरफ से आया है, और उन्होंने कहा कि एक रात, पूरे रात में तबाही हो सकती है, पूरा देश जो है वो एक रात में तबाह हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या रहेगा। तो पूरी दुनिया जो है आज इंतजार में रहेगा कि आज होता क्या है। अब जो भी चीज़ होगा, कल हमारे सुबह 5:30 बजे के आसपास ही मॉर्गन चेज के CEO साहब का कहना है कि ये जो तेल क्राइसिस जिस तरीके से उभरा है, और ये आने वाले समय में इन्फ्लेशन को जो है और बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, ऐसा मार्केट को उम्मीद लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, लेकिन ये कम होने के बजाय जो है बढ़ जाएगा। और बढ़ने के साथ साथ इसमें कई बातें उन्होंने कही है कि जो है AI में काफ़ी अनसर्टेन बना हुआ है, उस पर काफ़ी कुछ चेंजेस देखा जा सकता है। बैंक रेगुलेशन को लेकर उन्होंने सवाल खड़ी किए हैं, जैसे प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम जो बांटा गया है, जो काफ़ी ज़बरदस्त डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो भी उसका एक बड़ा कंसर्न है। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि इन तमाम चीज़ों से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा, कट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड के लिए वो कमज़ोरी होता है, जो है गोल्ड के लिए वो अच्छा नहीं रहता है छोटे समय के लिए। लंबे समय में फिर कहानी बदल जाती है। और अगर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एज इट इज अगर रह जाता है, और चूंकि ट्रंप का दबाव है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा तो फिर गोल्ड सिल्वर के लिए एक मजबूती होगी। अभी पहले गोल्ड सिल्वर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में शेयर बाज़ार को लेकर बात करेंगे कि शेयर बाज़ार में आज काफ़ी अच्छी खबरें होंगी, तो उसको ज़रूर सुनिएगा, वो बातें रहेंगी। अब गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड में जो है रेट बंद हुआ था 4648 पर 0.59% की नरमी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,47,283, और टोटल जो पड़े हुए हैं कॉमिक्स के पास गोल्ड पड़े हुए हैं वो 506 मेट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 457, तो टोटल है 963 मेट्रिक टन। तो गोल्ड का जो आज डिलीवरी है वो 2.57 मेट्रिक टन का है, और टोटल इस मंथ में जो है 47.7 टन की डिलीवरी हो चुकी है। तो गोल्ड में ठीक ठाक डिलीवरी लिया जा रहा है, ये चीज़ तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में जो बंद हुआ है वो 72.8 पे बंद हुआ है, 0.30% की नरमी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,30,703 पे बंद हुआ है। टोटल जो डिलीवरी आज दी जा रही है सिल्वर का वो 6.53 टन का, और इस मंथ का पूरा डिलीवरी हो गया है 201 मैट्रिक टन। सिल्वर जो कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है वो 2377 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 7799 मैट्रिक टन। टोटल हो गया 10,166 मैट्रिक टन जो है सिल्वर पड़ा हुआ है कॉमेक्स में। तो आज गोल्ड सिल्वर में भी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है 24 घंटे के लिए अभी थमा हुआ है। जो भी चीज़ होगा वो ट्रेडिंग के जरिए होगा, जो खरीद बेच रहे होंगे, कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, वो चीज़ होगा। तो जो पूरे जो वर्ल्ड का जो ट्रेंड है वो अभी इंतजार में होगा, क्योंकि ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया है 8 बजे रात का अपने समय से, तो वो उसमें वक्त है। अब ईरान की तरफ से क्या चीज़ें होती है, हालांकि अमेरिका का अगर बाज़ार देखा जाए तो वो पॉजिटिव ही रहा था, वो जो है हरियाली में बंद हुआ, क्योंकि उस मार्केट को उम्मीद है कि कोई ना कोई लास्ट आवर में जो है सीज फायर का ऐलान हो जाएगा,
तमाम चीज़ें हो जाएंगी। गोल्ड सिल्वर में जो है अभी आज भी इंतजार ही रहेगा, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है सिल्वर को अगर आप देखें तो कि 71 के ऊपर बंद है। ये 71 वाला जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर जो है मजबूती से टिका हुआ है, जो एक पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है। साथ में जो शॉर्टेज जो है कॉमेक्स में वो एज इट इज बना हुआ है, तो वो भी एक पॉजिटिव जा रहा है सिल्वर के मार्केट के लिए। अगर देखिए 70 के नीचे अगर नहीं जाता है, अगर ये तमाम चीज़ हो जाती है, ईरान वाली घटना और तमाम चीज़ हो जाने के बाद अगर मान लीजिए कि लड़ाई हो जाता है, ट्रंप मार देता है और उसके बाद भी सिल्वर अगर 70 के नीचे नहीं जाता है, तब हम कहेंगे कि सिल्वर बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। अगर मान लीजिए 64 भी जाता है और वहाँ से फिर तुरंत रिवर्स कर जाता है, तब भी हम कहेंगे कि सिल्वर बहुत मजबूत है। तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। बाकी गोल्ड जो है वो 4500 जो है उसका एक बड़ा सपोर्ट लाइन है, जिसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ भी एक मजबूती देखी जा रही है। और इन तमाम चीज़ों को जैसा कि हमने कल या परसों के वीडियो में बताया था कि अगर देखें, अगर एक महीने के हिसाब से देखें तो गोल्ड जो है ऊपर ही भागा है, सिल्वर ऊपर ही भागा है। तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम जो है गोल्ड को बेचा गया डॉलर के लिए, तेल का क्राइसिस, इन सब को देखने के बाद शेयर बाज़ार को भी अगर हम देखें तो उस तरीके से गिरा नहीं था मार्केट। तो मार्केट जो है इस लड़ाई को अब तक एब्जॉर्व कर चुका है, लेकिन अब इस जो महायुद्ध वाली जो बात ट्रंप कह रहे हैं उसका असर क्या रहता है, कितना बड़ा करता है नुकसान, तेल को किस तरीके का नुकसान करता है, क्या ईरान जो गल्फ़ में, पर्शियन गल्फ़ में जो 5 बड़े रिफाइनरी हैं, एक उनके पास है, 4 जो बाकी सऊदी के पास एक है, यूएई के पास 2 है, कतर के पास 1 है, क्या उसको डैमेज करता है? अगर ये सब चीज़ कर देता है तब तो फिर बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस उभर जाएगा। या फिर तेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और ट्रंप जो है सब कुछ नुकसान करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कर लिया जाता है, तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो ये हफ्ता जो है बड़ा भारी है। इस हफ्ते के अंत तक में ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्रैश करेगा या मार्केट बाउंस करेगा। वो सब कुछ डिपेंड करेगा कल की लड़ाई पे, जो ट्रंप के तरफ से डायलॉग दिया गया है। और जैसा कि उसके रक्षा सचिव ने कहा कि ये डायलॉग नहीं देते, ये करते भी हैं। बाकी हम लोग अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लें कि कल शेयर बाज़ार में काफ़ी तेज़ गिरावट देखी गई थी, बाद में रिकवरी हुआ। जो ईरान और अमेरिका के बीच जो जिस तरीके से सीज फायर का जो है पल पल खबर बदल रहा था, उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया और एक समय काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ गया था कि लगता है कि सीज फायर हो जाएगा, तो उसका असर था कि मार्केट जो है पॉजिटिव रहा। 255 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 1.12% की तेज़ी देखी गई और निफ्टी जो बंद हुआ है वो 22,968 पे बंद हुआ है और 400 पॉइंट्स का रिकवर किया इसने, नीचे गिर गया था वहाँ से रिकवरी किया। सेंसेक्स जो है वो 74,106 पे बंद हुआ है 787 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 1.007% की तेज़ी के साथ, और ये जो रिकवर किया है इसने 1300 पॉइंट्स का रिकवर किया है। मिड कैप में 1.44% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 1.07% की तेज़ी रही, पीएसयू में 1.31% की तेज़ी रही। एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है, 8,167 करोड़ का शेयर उसने बेचा है। डीआई जो है 8,088 करोड़ का शेयर खरीदा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लें, जो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 23,010 पे है, दूसरा 23,118 पे है, तीसरा 23,292 पे है, और सपोर्ट की बात करें तो 22,663 पे है एक सपोर्ट, दूसरा है 22,555 पे और तीसरा है 22,381 पे है। इस समय देखिए जो भी चीज़ें आप देखें, जितना भी लड़ाई लंबा चला, कुछ भी चला, आप जैसे कि लड़ाई तो हो गया जो है 28 फरवरी के आसपास से शुरू हुआ था, तो वहाँ से अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट जो है अब तक 8.71% नीचे गिरा है। हालांकि अगर 11 फरवरी को देखें मार्केट था 25,953 पे और तब से ये लड़ाई का सीन बनने लगा था, तो जो वहाँ पे जो स्मार्ट लोग सब जो होंगे उसने अपना सेल कर दिया था और 27 तक ये आ गया था 25,178 पे, यानी 3% की बिकवाली तभी हो चुका था लड़ाई से पहले, जो पैसे निकले थे। और उसके बाद से जो मार्केट गिरा है तो वो 8.71% नीचे गिर गया है, यानी मार्केट काफ़ी कम गिरा है। देखिए मार्केट जो गिरता है कोई भी चीज़ों पे, वो कितना वैल्यूएशन है उस बाज़ार का, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर ओवर वैल्यूएशन वाला कोई बाज़ार होता है, ओवर वैल्यूएशन वाला शेयर्स होता है, तो उसमें गिरावट तेज़ होती है। क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी काफ़ी सस्ता था और ऐसे में युद्ध ने इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करा। एक तरह से आप देखें तो 8.71% गिरा सिर्फ। ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके का तेल का संकट है, बहुत विकट संकट है, तो मार्केट को 20-20%, 25-25%, 30-30% तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने मैच्योरिटी दिखाई। क्योंकि मार्केट जो है हमारा
ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन पे था। तो वहाँ से ये जो बिकवाली हुआ है, ये बिकवाली ने जो है अच्छा खरीदारी का मौका दिया है लोगों को। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी की बाइंग और तमाम चीज़ जो हम कह रहे थे वो सब इसी बाज़ार में होता है। अब मान लीजिए कि ट्रंप युद्ध कर लेता है, सीज फायर हो जाता है ऐलान, तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाएगा। और अगर लड़ाई कर लेता है और नेस्तनाबूद कर देता है ईरान को, जैसा वो कह रहा था, उसके बाद से मार्केट में गिरावट आएगी। लेकिन वो गिरावट जो होगा वो एक गिरावट होगा या दो गिरावट होगा, हार्डली। उसके बाद से मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये समय बहुत सही समय होता है, क्योंकि इस समय अगर आप पीई देखें बाज़ार का तो वो 20.2 पे है पीई पे, और ये 30 मार्च को मंडे के दिन 19.6 के पीई पे था, न्यूनतम पीई पे था, जहां मैंने खरीदारी की थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फेज़ 1 खरीदारी किया था। अब अगर ट्रंप बम मार देगा तो फेज़ 2 खरीदारी करूंगा, और नहीं बम मारेगा तो मौका नहीं है, फिर पड़ा रहेगा, फिर आगे देखा जाएगा, फिर शेयर्स के हिसाब से। ये हफ्ता काफ़ी भारी है। इस हफ्ता में या तो क्रैश होगा या रिकवरी ज़बरदस्त होगा। वो सब कुछ कल की घटना पर डिपेंड करेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, भद्दे कमेंट्स मत लिखिए। देखिए, मेलबर्न में घूमने के लिए आए हुए हैं, फिर भी आपके लिए जो है बिल्कुल जग कर जो है यहाँ के मेलबर्न के हिसाब से सुबह 4 बजे से जग कर आपके लिए बुलेटिन तैयार करके फिर निकलते हैं घूमने के लिए। और अद्भुत कंट्री है ये। मैंने यहाँ 200-200, 400-400 किलोमीटर ट्रैवल किया, एक कचरा नहीं मिला रास्ते में, कहीं किसी ने पॉलीथीन नहीं फेंका। तो ये चीज़ जो है, मतलब देखिए, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसमें आम जनता को करना होगा, इसमें आपको ही करना होगा। क्योंकि जो कचरा फेंक देते हैं, कल ही दिल्ली में मेरे एक दोस्त से बात हो रहा था, वो कह रहे थे कि एक मर्सिडीज वाले ने शीशा खोला और उठाकर जो है उसने जो है वो क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वाला कैन बाहर फेंक दिया रोड पे। तो ऐसे तो अभद्र लोग सब हैं। तो इन अभद्र लोग से कैसे साफ़ हो सकता है? हेवी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। अगर हर आदमी अपना जो है कोई भी सामान सड़क पे ना फेंके, डस्टबिन में जाकर फेंके या फिर अपने घर में लाकर फेंके, तो साफ़ सुथरा ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे सड़क को जो है, पब्लिक प्लेस को भी साफ़ रखना चाहिए। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ 59 रुपीज़ देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 2 बेहतरीन वीडियो आएंगे जो है। कल तो एक बहुत ही शानदार वीडियो आया है कि बॉटम कैसे पहचानें। बॉटम पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोग अक्सर जो है फोमो लाइन पे जाकर पैसा लगाते हैं। तो बॉटम पे पैसा लगाइएगा तो ऐसे ही भाग जाता है 10-12%। तो वो उसमें बताया है। दूसरा, अब जो 2 वीडियो बनाएंगे जो है वो, उसमें एक में बनाएंगे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो पे, जैसे कि 20% आप रखते हैं, 12% गोल्ड, 8% सिल्वर, लेकिन उसको किस तरीके से आपको उस पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, उस 20% को ही मैनेज करना है ताकि उसका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त आ जाए। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से उस पर एक शानदार वीडियो बनकर आएगा कल। और शुक्रवार के दिन एक वीडियो आएगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, कि जो है एंट्री पॉइंट तो सब बताते हैं, एग्जिट कैसे करें, कहाँ से हम निकले, किस तरीके से निकले, उसके कम से कम 5 से 6 तरीके हमने बताए हैं कि वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो जैसे कि, मतलब जो आपका शेयर खरीद रहे हैं वो 2 अकाउंट होगा, एक तो होगा कि लॉन्ग टर्म होराइजन वाला, दूसरा होगा शॉर्ट टर्म के लिए या ट्रेडिंग के लिए। तो उस जो दूसरा वाला जो अकाउंट है उसके लिए मैंने बहुत बेहतरीन 6 तरीके बताए हैं। वो जो है शुक्रवार के दिन आपको देखने को मिलेगा मेंबरशिप ड्राइव में। तो प्लीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कर लीजिएगा। और बस इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं फिर।